नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं देश प्रतिदिन न्यूज। पतंग का शौक रखने वालों के लिए खुशखबरी है। राजधानी लखनऊ में ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है और हमारे साथ इस समय मौजूद है ऑक्सीजन मैन और ऑक्सीजन मैन फाउंडेशन के अध्यक्ष और इस प्रतियोगिता के सह संयोजक राजेश जायसवाल जी। चलिए हम सीधे बात करते हैं, जानते हैं इस पूरी प्रतियोगिता में क्या कुछ खास होने वाला है। सर, हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सर, आपको खुद पतंगबाजी का बहुत शौक है और आप हमेशा से इस तरह के आयोजन करते आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे सर ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट को लेकर? सर, मेरा ये सौभाग्य है कि हमारी यूपी गवर्नमेंट ने हमारी इस पतंगबाजी को अपने उसमें यूपी महोत्सव में शामिल किया है। बहुत से खेल ऐसे हैं जिनको शामिल नहीं करा, लेकिन हमारी पतंगबाजी को उन्होंने शामिल करा। ये बहुत खुशी की बात है। हमें लगता है पूरे यूपी के जितने भी पतंग के प्रेमी हैं उनके लिए खुशी का माहौल होना चाहिए और हर एक पतंग प्रेमी को इस महोत्सव को देखने के लिए जरूर आना चाहिए। लगभग कितनी टीमें इस पार्टिसिपेट कर रही है इस टूर्नामेंट में? इसमें हमारी 32 टीमें हो रही हैं, जिसमें लखनऊ की 16 टीमें हैं और 16 टीमें हमारी लखनऊ के बाहर की, बाहर के साथ साथ कई स्टेट की भी है, जैसे जयपुर हमारी है, राजस्थान आ गया उसमें, दिल्ली की भी हमारी टीमें है। यूपी की बात करें तो बनारस है, इलाहाबाद है, मुरादाबाद है, बरेली है, रामपुर है। इस तरह हमारी टोटल 16 वो आ रही है। इस तरह टोटल हमारी 32 टीमें हो रही है। टूर्नामेंट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि खिलाड़ियों में बहुत और ज्यादा उत्साह बढ़ेगा इससे? क्यों नहीं बढ़ेगा? यदि अमित शाह जी ने, हमारे माननीय अमित शाह जी ने बोला है कि हम इस पतंग को उड़ाएंगे, तो मुझे तो लगता है कि ये हम लोगों के लिए, जितने भी पतंग प्रेमी हैं उनके लिए तो खुशी का माहौल होना चाहिए। और हर एक, बाहर की बात छोड़ दीजिए, यदि लखनऊ के हर पतंग के खिलाड़ी को उस प्रोग्राम को देखने के लिए जरूर आना चाहिए। सर, आजकल उम्मन देखा गया है जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पे या कह सकते हैं मोबाइल के इर्द गिर्द ही उनकी दुनिया होती है, लेकिन जिस तरह की पतंगबाजी या पतंग का शौक रखने वाले थे वो फिजिकल एक्टिविटी में भी काफी सहायक होती है, तो उन लोगों को क्या कुछ कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि ये मेन मुझे लगता है कि मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड करता है। उन्हें पूरी तरह से बच्चों को, हम ये नहीं कहते सोशल मीडिया से दूर रहें, वो भी बहुत जरूरी है आज की तारीख में, लेकिन पतंग को किसी भी हालत में, चाहे दिन में आधे घंटे के लिए बच्चों को सिखाएं और उनको उड़ाने के लिए प्रेरणा दे होना चाहिए। तो क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं इस टूर्नामेंट के माध्यम से? मैं यही संदेश देना चाहूंगा, ये पतंगबाजी ऐसा शौक है जिसमें हम लोगों को लगता है हिंदू, मुस्लिम, सिख भाई सब भाई हैं, सब लोग मिलजुल कर उड़ाते हैं और इससे एक भाईचारा बनता है, एक देश में एक प्रेम का माहौल बनता है और ये हमेशा बनना रहे और इसलिए पतंगबाजी जरूर होनी चाहिए। जी, इस टूर्नामेंट की टेक्निकल चीजें देखने के लिए यशपाल जी हैं जो इस पूरे टूर्नामेंट पे अपनी नजर बनाए रखेंगे। तो सर, क्या कुछ कहेंगे इस टूर्नामेंट में किस किस तरह के नियम है जो फॉलो किए जाएंगे? नियम एक्चुअली जो पतंग होती है वो नाप के ही पतंग उड़ती है। मांझा भी हो जाता है, एक दायरे का होता है कि उतना ही मजबूत होना चाहिए, तो वो सब चीजें एक उसमें रख के ही पतंग उड़ेगी। ये नहीं कि कोई भी जैसे चाइनीज मांझे को लेके आजकल विरोध होता है, उस टाइप का मांझा इस टूर्नामेंट में इस्तेमाल नहीं होता। ये टूर्नामेंट एक इन्विटेशन टूर्नामेंट है। बाहर की 16 टीम है, जैसा राजेश भैया ने आपको बताया, 16 टीमें लखनऊ की हैं। राजेश भैया इस तरह के टूर्नामेंट पहले भी करा चुके हैं, ऑल इंडिया 132 का भी करा चुके हैं, आगे भी इनका प्रोग्राम ऑल इंडिया टूर्नामेंट कराने का है। ये इन्विटेशन है, इसलिए कम टीमें और हमारे पास समय बहुत कम है, 3 दिन का समय, इस वजह से छोटा टूर्नामेंट है। अगर मैं खिलाड़ियों की बात करूं जो पतंग का शौक रखते हैं वो खिलाड़ी, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए कितना, मतलब अगर कह सकते हैं कि सरवाइव करना कैसा है इस समय? इस टाइम सर्वाइव करना तो बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ना आप हादसे सुनते रहते होंगे। ये हमारा चाइनीज मांझा हमको बहुत परेशान कर रहा है। ये चाइनीज मांझा बंद नहीं हो पा रहा, ऑनलाइन आ जाता है, लोग प्रतिबंधित है, लेकिन ऑनलाइन पता नहीं कैसे वो लोग ऑनलाइन मंगा लेते हैं, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो बंद हो जाए और थोड़े बहुत से जो हादसे आप सुनती है वो बंद हो जाए, तो पतंग मुझे लगता है हर गेम से अच्छा गेम है। जैसे स्विमिंग बहुत अच्छा गेम है, क्रिकेट बहुत अच्छा गेम है, वैसे ही पतंग भी आपकी फिजिकल जो है वो बहुत बढ़िया हो जाती है। आप हाथ पैर चलते हैं, आप दौड़ते भागते रहते हैं। आजकल के बच्चे देखा होगा मोबाइल में लगे रहते हैं, वो बच्चे खराब हो रहे हैं, आंखें आपने देखा होगा बहुत जल्दी खराब हो जाती है। जो पतंग उड़ाते हैं, विश्वास मानिए, राजेश भी अभी 60 साल के, मैं भी 50-52 साल का हूँ, हम लोग को चश्मा पता नहीं है क्या, लेकिन आजकल के आपने छोटे से बच्चे देखे होंगे, वो स्कूल बाद में जाते हैं चश्मा पहले लग जाता है, वो क्योंकि पहले छोटे से मोबाइल में लगे रहते हैं। तो मोबाइल बहुत नुकसान कर रहा है। हम ये नहीं कहते मोबाइल ना देखें, लेकिन एक टाइम के लिए आधा घंटा 15 मिनट, उसी तरीके से पतंग को भी आधा घंटा 1 घंटा शाम को बच्चों को छत पे उड़ाने के लिए, भले ही मांझा ना दें, सद्दी से उड़वाएं, लेकिन ये फिजिकली के लिए बहुत अच्छा, फिजिकल बहुत अच्छी चीज है। मैं जो टीमें आ रही, मैं उनसे बस इतना कहूंगा कि भाई हमारा सहयोग करे। कम टाइम का टूर्नामेंट है और सरकारी टूर्नामेंट, मुझे बहुत लिमिट टाइम है, तो टीमें मुझे परेशान ना करें, अच्छे से हो जाएगा तो आगे भी जो टूर्नामेंट हो हम उन टीमों को जरूर लेंगे।
जो टीमें मैं नहीं ले पाया मैं उनसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि एक सीतापुर की टीम थी वो मैं लेके उसको मैंने कैंसिल किया, उससे मैं बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। और भी जो टीमें नहीं आई, नेक्स्ट टाइम वादा है मुझे ये टीमें काटनी पड़ेगा, इस टाइप का टूर्नामेंट छोटा आया तो मैं दूसरी टीमें लूंगा, इन टीमों को रोकूंगा बस। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।